उसकी एक रिश्तेदार उससे आके बोली कि बस कर प्रार्थना, क्या तू मुझे मारना चाहती? कहती मैं तुझे नहीं मारना चाहती हूँ, मैं तो शैतान को डांटती हूँ। और वो रिश्तेदार वो था जो उसके बच्चों के क्रिपल होने के लिए उस पे हमेशा जादू टोना करता था, ताकि वो लेडी अपने पति। कभी फास्टिंग की है बैठ के, कभी प्रेयर की है, कभी बैठ के बाइबल पढ़ी है ऐसे कि 2 घंटे की परमेश्वर मुझसे बात करे कि आज मैं अपने आप को सुधारने के लिए बाइबल पढ़ना चाहता हूं, या परमेश्वर मुझसे बात करे मैं एक सरमन सुनना चाहता हूं। आप जब परमेश्वर को समझना शुरू करते हैं, आप अपने आप को समझते हैं, और उसके बाद आत्मिक भेदों को आपकी लाइफ में मालूम होता है, आपकी लाइफ में कि कौन सा रीजन है आपका ना बढ़ने का, या ये ब्लेसिंग के ना आने का, या मेरे चैलेंज का। और जब आत्मिक रीति के साथ आप समझना शुरू करते हैं, एक औरत जिसके बच्चे क्रिपल पैदा होते थे, एक बच्चा, आज आपने टेस्टिमनी भी शायद सुनी होगी कि बच्चा अब नॉर्मली पैदा होते थे, जब भी पैदा होते थे, लेकिन चर्च में आने के बाद जब प्रार्थना हुई तो बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ पहली बार। हाँ या ना? सुनी कि नहीं सुनी? हाँ, टेस्टिमनी हुई कि नहीं? आज हुई ना? एक लेडी थी, उसके बच्चे क्रिपल पैदा होते थे। जब भी बच्चे ने पैदा होना, क्या है जी? खब्बी टांग नहीं है जी, छोटी है जी। अब दूसरा बच्चा पैदा हुआ, क्या हो जी? अब सज्जी है जी। अब दूसरा तीसरा पैदा हुआ, क्या है जी? पैर टेढ़े है जी। ये क्या चक्कर है? चारों बच्चे कमरे में रेंग रहे हैं, कोई इधर जा रहा है रेंग के, कोई इधर जा रहा है रेंग के, कभी उसका डायपर चेंज कर, कोई बेड पे है, कभी कोई बीमार है। दुखी होके एक दिन चर्च में जाती, और एक ऐसी चर्च में जाती जहां परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ का प्रचार हो रहा था, और पास्टर कह रहा था कि शैतान अपने आप नहीं जाता, आपको आत्मिक बनना पड़ता है, परमेश्वर अपने आप काम नहीं करता, आपको आत्मिक रीति से उस हल को ढूंढना है जहां डॉक्टर और दवाइयां काम नहीं करती। और फायर प्रेयर जब हुई, उसने फायर प्रेयर सीखी और घर जाके रोज फायर प्रेयर करने लगी। उसकी एक रिश्तेदार उससे आके बोली कि बस कर प्रार्थना, क्या तू मुझे मारना चाहती? कहती मैं तुझे नहीं मारना चाहती हूँ, मैं तो शैतान को डांटती हूँ। और वो रिश्तेदार वो था जो उसके बच्चों के क्रिपल होने के लिए उस पे हमेशा जादू टोना करता था, ताकि वो लेडी अपने पति से या उसकी लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत आए ताकि वो अलग हो जाए। और जब फायर प्रेयर शुरू हुई, उस बंदे ने तौबा की, उस लेडी ने तौबा की जो उसके बच्चों के टूने के पीछे थी, और उसने तौबा करी, मर गई। सुबह जब वो उठी औरत, उसके चारों बच्चे एकदम से चल रहे थे। एक दिन में 4 बच्चे हील हुए, एक घर में, एक दिन में, एक रात में, जब आत्मिक रीति के साथ उसने फॉलो करना शुरू किया। हालेलुया। आप शाऊल की तरह शारीरिक भी रह सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं लोगों की काबिलियत के ऊपर कि ये बड़ा लंबा चौड़ा इसको ले लो, ये बड़ा काबिल है इसको ले लो, या आप दाऊद की तरह परमेश्वर के हिसाब से चल के उन लोगों को उसने उनका प्रधान नियुक्त किया हुआ, जो लोग कर्जाई थे, उदास थे, ऋणी थे, ऐसे लोग उसने लिए। ऐसी कलीसिया कौन चाहता है कि पास्टर से हर वक्त पैसे मांगते रहो या हर वक्त निराशा की बातें करते रहो? हाँ, लेकिन बाइबल कहती है जब आत्मिक रीति के साथ आप आत्मिक चीजों को समझते हैं, आपके हल होते हैं। आमीन। आज लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते उनका बिजनेस डाउन क्यों है। बाइबल कहती जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। कभी टाइथ नहीं बोया, कभी परमेश्वर के सुसमाचार में हिस्सा नहीं डाला, और बोलते हैं हमारा बिजनेस नहीं चला। बाइबल कहती उन लोगों के ऊपर हमेशा कर्ज रहते हैं जिनका पैसा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा फिजूल खर्ची उनके घर का हिस्सा रहती। आप बाइबल पढ़ के देख लो, और वो नए नियम का, पुराने नियम का हिस्सा नहीं है। पुराने नियम लिखने से पहले ये बातें लिखी गई। आमीन। तो ये तो हमको सोचना है कि मैं क्या बोना चाहता हूं और क्या काटना चाहता हूं। बाइबल कहती कुरिन्थियों 1 उसकी 6 और 20 में लिखा, कहता अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपने पैसों के द्वारा भी, एक बाइबल में लिखा, परमेश्वर की महिमा करो। जो कुछ मेरे पास है मैं उसे परमेश्वर की को ग्लोरीफाई करने में अगर लगाऊंगा तो मैं सेफ रहूंगा। हाँ या ना? आमीन। मेरा हल किस में है? आत्मिक रहने में।